इस बीच बड़ी खबर है, बजट को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला। बीजेपी यूपी में अभियान चलाएगी। यूपी में बजट उपलब्धि अभियान चलेगा और 10 फरवरी तक ये अभियान चलेगा, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जो हैं वो बजट की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाएंगे। क्योंकि बजट में काशी पर खास फोकस किया गया है, प्रदेश को 1500 किलोमीटर की 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात मिली है, जिसमें पहला दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा तो दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनेगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश को कई और सौगातें भी दी हैं, जिसके तहत वाराणसी में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनेगा तो जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खुलेंगे। सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को 12.2 लाख करोड़ के डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही लखनऊ में AICT विकसित करने के लिए बजटीय सहायता दी गई है। देश में रेलवे की तस्वीर अब तेजी से बदलने वाली है। इस साल के बजट में रेलवे को लेकर किए गए ऐलान सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की आर्थिक गति, रोजगार और विकास की नई कहानी भी लिखने वाले हैं। और इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है, जिसमें दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, मुंबई पुणे, पुणे से हैदराबाद, पुणे बेंगलुरु, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई शामिल हैं। इन मार्गों पर हाई स्पीड ट्रेनें चलाने की योजना है, जिससे यात्रा समय में बड़ी कटौती होगी और कारोबार के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मकसद सिर्फ तेज ट्रेनें चलाना नहीं है, बल्कि बड़े शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी तैयार करना है। यानी जिन शहरों के बीच सफर में घंटों लगते थे, वहां अब मिनटों में पहुंचने का सपना आकार लेने जा रहा है। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुरू होगी चर्चा। बीजेपी की ओर से सर्बानंद सोनोवाल करेंगे चर्चा की शुरुआत। 3 दिन तक चलने वाली है चर्चा। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। SIR के मुद्दे पर होगी दोनों के बीच चर्चा। SIR का विरोध कर रही हैं ममता बनर्जी। आज से बिहार विधानसभा के सत्र की होगी शुरुआत। सत्र में होंगी 19 बैठकें। कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच में हंगामे के पूरे आसार। उत्तराखंड के रुड़की में शोभा यात्रा के दौरान हुआ बवाल। 2 पक्षों में जमकर हुई फायरिंग, पथराव भी हुआ। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 समुदायों के बीच में हिंसक झड़प। कई घरों में लगा दी गई आग, कई गाड़ियों में हुई तोड़फोड़। आग में जल गया पूरा गांव। तनाव की स्थिति पैदा हुई, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य का वीडियो वायरल होने पर मध्य प्रदेश के बैतूल में मचा बवाल। कई दुकानों पर लगाई गई आग। इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति। कई पुलिस थानों की पुलिस को किया गया तैनात। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में किराना स्टोर में लगी भीषण आग, बड़े नुकसान की आशंका। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी। बोले अगर अमेरिका ने हमला किया तो छिड़ेगा क्षेत्रीय युद्ध। ट्रंप बोले हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर जहाज। हिमाचल प्रदेश के मनाली में फिर से शुरू हुई भारी बर्फबारी। अलर्ट पर स्थानीय प्रशासन, सैलानी ले रहे हैं स्नोफॉल का लुत्फ। और T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान। हार के डर से शाहबाज सरकार का बड़ा फैसला। 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला था इंडिया और पाकिस्तान का मैच।